बिना रातें जगे नसीब नहीं जागता। एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी दोनों को एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। 60 से 70 दिन का समय मुश्किल से आपके पास है और इसी 60 से 70 दिन में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ये बात आपको माननी ही होगी। और कर्म की हमेशा प्रधानता होती है और आपको कृत संकल्पित होना पड़ेगा। संकल्प में शक्ति होती है, इसलिए आपको संकल्प ले लेना पड़ेगा कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 हमको क्रैक करके छोड़ना है या इस बार हमको ग्रुप डी में रिजल्ट लेके छोड़ना है, क्योंकि 1,40,000 वैकेंसी दोनों मिला करके है। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलना, ये हमेशा हम बोलते हैं। इसलिए आपको समझ लेना है कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, और थोड़ा सा भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे इधर लगातार परेशान थे कि 3.25 साल होने को चला, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कैसे कैसे करके हम लोग यहाँ पर लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। अब भविष्य हमारा अंधकारमय दिख रहा है, लेकिन अब तो एग्ज़ाम का डेट आपका दे दिया है, आपने जो टारगेट फिक्स किया है वो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है वो। इसलिए आप ये बात को समझें कि जिनसे सबसे ज़्यादा आप प्यार करते हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जो आपके जीवन को मोटिवेट करते हैं, तो निश्चित रूप से जब भी आप पढ़ें, जब भी आप कमज़ोर पढ़ें, उनका पिक, उनका फ़ोटो आप अपने सामने लगा लें। चाहे वो आपके माता पिता हों या आपके गुरुजन हों या जिससे आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हो उनका। ऐसा होने से ये होगा, ऐसा करने से आपका ये होगा कि जब भी थोड़ा सा भी आपको पढ़ाई से मन भटकने लगेगा तो आप उनका फ़ोटो देख करके आप दोबारा से पढ़ने के लिए व्यग्र हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी माँ बाप हैं, सारे माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य हमसे बेहतर हो, और मैक्सिमम वैसे बच्चे इनकी तैयारी करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप बहुत कष्ट करके वो बच्चे को पढ़ने के लिए सारा साधन मुहैया कराते हैं। तो निश्चित रूप से उन बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप के प्रति और अपने गार्जियन जिन पर आप आश्रित हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। तो उनको उचित रिटर्निंग आपका देना कर्तव्य आपका बनता है। इसलिए जो भी 60-70 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, पूरी तरीके से आप लग जाएं और एक रूटीन आप तय करें कि डेली हमको कितने देर पढ़ाई करना है। हालांकि रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगातार आपको लगे रहना होगा, लेकिन फिर भी आपको ये चाहिए कि 9 से 10 घंटे का अपना समय फिक्स करें। अगर आपका पहले से सारा कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको अच्छे से अच्छे रिवीजन करने के लिए किस तरीके को आप अपनाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसे आप सेट बनाएंगे, कैसे अधिक से अधिक बच्चों के बीच ग्रुप में तुलनात्मक रूप से खुद को ऊपर पाएंगे, या जो भी तय करते हैं कि अगर हम एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देना है, 120 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो 100 क्वेश्चंस हमारा सही, 100 मार्क्स हमारा आना चाहिए। वो लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे? ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो 100 में से 70 मार्क्स हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि जब भी आप सेट बनाएं तो आप अभी भी आप देखें कि कौन सा पोर्शन आपका वीक रह जा रहा है, जिसके कारण से आपका मैक्सिमम स्कोर नहीं हो पा रहा है, या किन छोटे छोटे कारणों को पहचान करके आप मैक्सिमम स्कोर तक पहुंच पाएंगे। उसको आपको चिन्हित करना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए उचित रणनीति जो होना चाहिए वो आपको खुद बनानी है, खुद तय करनी है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी दिन एग्ज़ाम का बचा हुआ है, आप दिन रात एक कर देंगे, लगातार आप मेहनत करेंगे और लगातार मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप ये तय कर लें, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाना है तो सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को भी पहचानें, और सेट बनाने के दरमियान जब सेट बनाते हैं आप, जो क्वेश्चन आप गलत होता है तो सीरियसली उसके कंसेप्ट को आप समझें, जिससे कि दोबारा जब भी सेट बनाएं उस तरह का क्वेश्चन हमको मिले तो वो क्वेश्चन हमसे गलत ना हो, हमारे स्कोर को लगातार बढ़ाए। यही चीज़ एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी करना है।
कि एक तो आपको कंप्लीट सेट बनाने का कोशिश करना है और उसका डिस्कशन ज़रूर करना है। दूसरा कि अगर संभव है तो सब्जेक्ट वाइज भी, अगर मैथ में 35 क्वेश्चन पूछा जाना है CBT 2 में और 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाना है, तो इसके इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके मैथ का एक सेट डेली बनाएं। जो क्वेश्चन नहीं बना उसका एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर करें। इसी तरीके से रीजनिंग के प्रश्नों को आप चिन्हित करें। रीजनिंग में अगर 35 क्वेश्चन CBT 2 के लिए है तो आपसे 26, 27, 28 क्वेश्चन बन जाएगा। 5-7 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, तो उस 5-7 क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होता है, आप जब 2, 4, 5 सेट बनाएंगे तो पता चलेगा कि सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर टॉपिक में प्रॉब्लम है या अलग अलग टॉपिक में प्रॉब्लम है। सिमिलर टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो सिमिलर टॉपिक के कंसेप्ट को आप पहचानें, फिर उसको दूर करने का प्रयास करें, तब जा कर के आगे देखेंगे तो धीरे धीरे वो आपका सॉर्ट आउट होते चला जाएगा जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, अगर साइंस हम पढ़ रहे हैं, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाना है, तो वहाँ न्यूमेरिकल होगा, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस होंगे और भी दूसरे सेक्शन से क्वेश्चन होंगे। तो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल जिस तरह का पूछता है, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री का से रिलेटेड हो, तो उसमें टाइप आपका लगभग आप देखेंगे कि कुछ खास टॉपिक, कुछ खास टाइप है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन को अधिक से अधिक देख पाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चुन चुन करके वहाँ से हम न्यूमेरिकल अच्छे से एक बार बना लेंगे, तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। उसी तरीके से NTPC CBT 2 में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स अगर 10 से 12 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, तो करंट अफेयर्स किस टॉपिक्स, किस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है और पिछले कितने दिनों के करंट अफेयर्स को हमको तैयार करना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 नंबर आपका बहुत मायने रखेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और आप रूम पर भी 2, 4, 5 बच्चे आपस में ग्रुप बना करके, हम हमेशा से कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो रूम में ही ग्रुप बनाइए और एक सेट आप ज़रूर बनाइए। अगर रूम में माहौल नहीं मिल पाता है या रूम में भी अगर आप डेली बनाते हैं, तो कोशिश करना है कि जहां अधिक से अधिक बच्चे एक साथ बैठ करके टेस्ट देते हैं, सप्ताह में 2 टेस्ट 3 टेस्ट हमको वहां पर जा करके देना चाहिए। तो इससे आप देखेंगे कि तुलनात्मक रूप से दूसरे बच्चों के बनिस्पत हमारा क्या परफॉर्मेंस रह पाता है, क्योंकि जब अधिक से अधिक बच्चों के बीच जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा इतना ही मार्क्स आ पा रहा है, अन्य बच्चों को इतना आ रहा है। तो वहीं पर आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत आप करेंगे। प्लेटफॉर्म का ही जहाँ तक सवाल है, ऑफलाइन में अभी हम लगातार सप्ताह में 6 दिन टेस्ट कर दिए हैं, मंडे से लेकर सैटरडे। 2 दिन उसमें हम NTPC CBT 2 का रखे हैं बाइलिंगुअल, 2 दिन ग्रुप डी का बाइलिंगुअल रखे हैं, 1 दिन 50 क्वेश्चन साइंस का टेस्ट रखे हैं और 1 दिन 100 क्वेश्चन GS का रखे हैं। उसमें आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस, सारा कुछ, आर्ट्स, सारा कुछ रहता है और सबका 10 रुपया मात्र फ़ी है, 10 रुपया ईच, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर उसका हम डिस्कशन भी दे देते हैं, जिससे कि आप अपने सुविधा अनुसार वहाँ पर उसको बढ़ा करके टाइम आपका वेस्ट ना हो, तो उसके डिस्कशन को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। और अगर पटना यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हमारा द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके एकदम मिनिमम फी में सारा टेस्ट उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट प्रैक्टिस कर पाए। आप NTPC CBT 2 का टेस्ट देंगे तो 15 टेस्ट का मात्र आपको 50 रुपया लगना है, वो भी बाइलिंगुअल टेस्ट। उसका डिस्कशन 100% प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर 12 बजे से 4 बजे के बीच में उपलब्ध होगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन में हम सेम टेस्ट रखे हैं कि थोड़ा सा भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ग्रुप डी का भी सेम है, 50 रुपये में 15 टेस्ट बाइलिंगुअल, उसका डिस्कशन भी फिर चैनल पर आपका आ जाएगा, यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद साइंस टेस्ट का 30 रुपये में 10 टेस्ट देना है। इसके अलावा आपका GS का 100 क्वेश्चन का 30 रुपये में 10 टेस्ट देना, इससे सस्ता नहीं संभव है। तो अगर चाहें तो मंडे टू सैटरडे लगातार आप टेस्ट दें, यूट्यूब पे डिस्कशन उपलब्ध है। तो एक टाइम अगर आपको नहीं उस तरह का माहौल मिलता है तो हमसे भी जुड़ करके आप कर सकते हैं। पता चलेगा एक महीना में कितना 60 रुपया एक सप्ताह में हुआ, 240 रुपये में आप डेली टेस्ट आप दे पाएंगे, 24 टेस्ट आप दे पाएंगे विद डिस्कशन। और जिस समय इतना आप कर पाएंगे तो आप तुलनात्मक रूप से, चूँकि उसमें बहुत सारे बच्चे रहेंगे, आप देखेंगे कि उतने बच्चों के बीच हमारा रैंक क्या रहा और लगातार इंप्रूवमेंट भी आप में होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर हमको मैथ में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, आर्ट्स में प्रॉब्लम है, तो सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग टेस्ट द प्लेटफॉर्म के आपका प्ले स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। उसमें भी सब्जेक्ट वाइज में आपका मैथ में ज़्यादा परेशानी है, रीजनिंग में, साइंस में, तो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा परेशानी है तो सिर्फ उसको हम पैकेज ले करके उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, या ओवरऑल है तो उसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। मेरा कहना यह है कि या आप खुद से करिए, और नहीं तो उस तरह की सारी व्यवस्थाएं की हुई है, आप उसका लाभ उठाएं।
लेकिन अगर बीच में पढ़ाई अगर आपका गैप हो गया है तो एक बार अच्छे से रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे से रिवीजन की ज़रूरत के लिए आपका मात्र 399 रुपये में फुल सिलेबस का आपका बैच मंडे से प्लेटफॉर्म ऐप पर उपलब्ध होगा, द प्लेटफॉर्म ऐप पर। तो वहाँ से भी आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं 2 महीने के लिए। तो व्यवस्थाएं सारी है और आपको अलग अलग चैनल पर भी उपलब्ध होंगी। तो अब आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे भी हो 2 महीने आपको एकदम जम करके लगना है और कस करके लगना है, जिससे कि किसी भी सूरत में इस बार का रिजल्ट हमको मिस नहीं करना है, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। इसलिए अभी 2 महीना के लिए आदत आपको जो भी पहले रहा हो, लेकिन उस आदत को बदल करके पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में चलना है। और असंभव कुछ भी नहीं है, ये बात आप जान लें। आप इसका संकल्प ले लें पूरी तरीके से कि इस बार हमको रिजल्ट लेना ही लेना है, किसी भी सूरत में हमारा रिजल्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। हमको लगता है कि जो भी बातें बोले हैं उस पर अगर आप अमल करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंचेगा इसका। और अपने माँ बाप का हमेशा चेहरा देखते रहें, मुँह देखते रहें, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगी, आपको रिजल्ट के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।